जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रोज़गार पथ। आइए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को पहली वीमीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली है? तो ये AIHPC सुविधा ये उत्तराखंड को मिली है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने सेवा पर 25 के लिए कई अभियान शुरू किए हैं? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर 25 के लिए कई अभियान शुरू किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सेवा पर्व के अवसर पर 15 लाख पौधे लगाने और स्वच्छ उत्सव जैसे कई अभियान चलाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। हाल ही में 14वें सिरारोक खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सिरारोक हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन ये मणिपुर में किया गया है। 3 दिवसीय यह उत्सव भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हथई मिर्च को समर्पित है, जो अपनी अनोखी सुगंध, स्वाद और चमकदार लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। तो सिराखोंग हथई मिर्च महोत्सव ये मणिपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ILO के साथ ये समझौता किया गया है। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए ILO के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर सीमा सामी बहूस को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने 11 सितंबर को डॉक्टर सीमा सामी बहूस को दूसरी बार UN वुमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये अलास्का में संपन्न हुआ है। अमेरिका और भारत के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास है ये अलास्का में संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोन का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो ये चीन के रहने वाले थे। ये चीन के थे, जो अभिनेता भी थे, गायक भी थे और निर्देशक भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन वैश्विक ऐप डाउनलोड में तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो वैश्विक ऐप डाउनलोड पर कोटक 811 ये तीसरे स्थान पर पहुंचा है। भारतीय डिजिटल बैंक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 ऐप वर्ष 2025 की पहली छमाही में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया गया बैंकिंग ऐप बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो ये सैमुअल उमटीटी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। और किस देश के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे, जिन्होंने 31 साल की उम्र में अभी फुटबॉल से संन्यास लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, निधन हुआ है। वे कौन थे? तो रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो SCO शिखर सम्मेलन 2027 में पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। 2025 में चीन में SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक हुई है, ये भी ध्यान रखना है। 2025 में ये बैठक चीन में हुई है और 2027 में पाकिस्तान इसका मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मिंत्रा ने किसके साथ मिलकर एथनिक वियर ब्रांड सौरग्य लॉन्च किया है? तो मिंत्रा ने किसके साथ मिलकर एथनिक वियर ब्रांड सौरग्य लॉन्च किया है? तो ये सौरव गांगुली के साथ मिलकर
लॉन्च किया है एथनिक वियर ब्रांड सौरज्ञ को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं? अकील हुसैन, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। तो अभी आईसीसी T20 इंटरनेशनल की रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो 2025 में बेरोजगारी दर घटकर ये 5.01% हो गई है। 2025 में बेरोजगारी दर 5.1% घटी है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कम समय में सटीक करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा दें। जय हिंद।